when I did some mistake, some calculation mistake, I used to write it like, "What are you doing?" in the copy. मैं seniors को पूछी थी Bishand, he was AI year 1 last year. So I asked him about, and he actually suggested me of Supremum classes. So, and I used to, I travel 3 hours a day to and from college. So when I used to हेलो एवरीवन, आप सबका सुप्रीमम क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम शशि भूषण है और आज मेरे साथ है श्रेष्ठा मुखर्जी, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 4th है। तो सबसे पहले श्रेष्ठा, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा रैंक अचीव किया। थैंक यू सो मच सर। कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। जब मैं मेरे को पहली पता चला तो मेरे को सिर्फ मार्क्स दिखा था और मेरा एग्जाम था, मैं एग्जाम लिखी थी विदाउट नोइंग माय रैंक, एंड देन मैं आपको कॉल किया था। तो अब गेस करे थे कि 4th ही होगा आपका। देन घर आके मेरे को पता चला, तो या इट वाज ग्रेट। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। Yeah, I'm Sreshta Mukherjee. I'm currently in my 6th semester at St. Xavier's College, Kolkata with statistics honors. And I did my schooling from Barakpur Ramakrishna Vivekananda Mission. And besides पढ़ाई के अलावा मैं रिसाइट करती हूँ, बंगाली पोएम रिसाइट करती हूँ मैं मेनली। और मैं वो टिपिकल पढ़ाकू लड़की नहीं हूँ। मैं लाइक बहुत चीज एक साथ करती हूँ। और या like I love doing extracurricular activities as well. ओके ओके। तो आपने आईआईटी जैम के लिए कैसे प्लान किया और आपने इस चीज का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? तो आईआईटी जैम के बारे में मेरे को तो एक सीनियर्स देते थे, तो हमको भी देना है। तो वैसा चली थी। और सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद मैं सोच रही थी अब प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो मैं सीनियर्स को पूछी थी Bishand, he was AI year 1 last year. So I asked him about, and he actually suggested me of Supremum classes, टेस्ट सीरीज के बारे में। मैं क्लासेस तो मैं सेल्फ स्टडी करी थी, लेकिन टेस्ट सीरीज लिया था आपका, और वो हेल्प मी अ लॉट एक्चुअली। द प्रॉब्लम्स आई थिंक थ्योरी तो हम कर ही लेते हैं, कॉलेज में हो ही जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना इज मोर इम्पोर्टेंट। सो या फॉर दैट the test series helped me a lot, and I solved past years and the mock tests mainly, the full mock tests ones. I didn't get much time of solving the the topic wise test. I could not solve them, but I did the full mock test. I gave sare ke sare, and so the questions, and this was also one of my seniors suggested me that मैं जब एक क्वेश्चन करती थी, like after finishing one test, I used to reanalyze the test, and after each question, I used to write down the theory behind the question, and that made a note for me. So that helped me a lot. Even when I did some mistake, some calculation mistake, I used to write it like, "What are you doing?" in the copy. So yeah, I prepared that way only. ओके। तो आप लोगों का तो कॉलेज में अच्छा खासा प्रेशर भी रहता है, मीन्स क्लासेज रेगुलर हाँ, होती है, सेमेस्टर का भी अच्छा प्रेशर होता है, एग्जाम भी क्लास 1 लेवल का एग्जाम होता है। उसके साथ आपने आईआईटी जैम को कैसे मीन्स मैनेज किया? एक्चुअली हमारा हर पेपर में 91% अटेंडेंस रहना मैंडेटरी है। सो या आई यूज्ड टू अटेंड कॉलेज रेगुलरली, एंड द क्लासेस एक्चुअली हेल्प me a lot, as I told you that I didn't take any tuitions or something like that. So the classes helped me a lot. जो थियोरी रहता है ना जैम के लिए, वो हमारा सेकेंड ईयर में हो जाता है। लाइक थर्ड ईयर में हमारा जो सिलेबस है वो जैम के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं क्लास बहुत ध्यान से करती थी, और दैट हेल्प मी। बट या प्रेशर तो रहता है, और दोनों को मैनेज करना पड़ा। मैं वो जुलाई के बाद शुरू करी थी कि जैम के लिए अलग से प्रिपेयर करना, क्वेश्चन सॉल्व करना एंड ऑल दैट। But for theory, I mainly actually focused on college classes.
ओके, तो मीन्स हाउ टू मैनेज मीन्स सेमेस्टर एग्जाम एंड टेस्ट सीरीज पैरेलली। सेमेस्टर एग्जाम मैं फिफ्थ सेम में जो किया था कि एग्जाम के पहले दिन में ही पढ़ती थी सेमेस्टर एग्जाम के लिए। और डेली जो मेरा रूटीन रहता था कि मैं जैम के क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व करती थी और क्लासेस ध्यान से करती थी, तो हो जाता था एग्जाम के 2 दिन पहले भी पढ़ने से भी। तो आप एग्जाम जब आप टेस्ट देते थे तो आप टेस्ट देने के बाद उसको कैसे एनालिसिस करते थे टेस्ट को? I used to first check which questions went wrong. Then I used to analyze that where I did wrong, and then I used to go to the questions that I didn't attempt. So, what are the theories behind that I don't know, or what lagged that किसके लिए मैं नहीं कर पाई वो question. After analyzing them, then I used to take each and every questions from one to the last question, and then I used to make a separate note for that इस क्वेश्चन में ये पूछा था, ऐसा थ्योरी चाहिए था, मैं एक लॉन्ग प्रोसेस में सॉल्व किया हूँ, इसका एक शॉर्ट प्रोसेस होता है, वो सब मैं लिखती थी एक डायरी में। So and I used to I travel 3 hours a day to and from college. So when I used to मैं ट्रेन में बैठी थी तो मैं वो डायरी देखती थी, तो वैसे हो जाता था। ओके, तो जब आप टेस्ट देते थे तो कम मार्क्स भी आते होंगे तो उससे डिमोटिवेशन नहीं होता था? हाँ, पहले तो एक एग्जाम था मेरे, 20 मार्क्स आए थे शायद। So yeah, I used to feel bad, but I okay, I didn't study. That's why I went wrong. And okay, let analyze it and make improvements. ओके, That तो was आपको my जब strategy. मीन्स नेक्स्ट टेस्ट के लिए एक नहीं होता है कि टेस्ट में कम मार्क्स आ गया, अब अगला टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा है ये वो, तो आप कैसे देते थे हाँ, मीन्स वो टेस्ट? होता। एक्चुअली मेरा एक टाइम आया था, उस टाइम एनसेम चल रहा था मेरा, और बहुत टेस्ट जम गया था, फोन भी किए थे मेरे को कि मैं टेस्ट नहीं दे रही हूँ, कि आई टोल्ड यू दैट आई get it done. And then yeah, if we had done it regularly, I had to sit once a week, but now I have to sit thrice a week. So I used to convince myself in that way. And for taste, I would like to add one thing. पहले मैं जब टेस्ट देती थी ना, मेरा माइंडसेट यही रहता था कि ओके, नहीं हो रहा है, नेक्स्ट सम में चलो, नहीं हो रहा है, नेक्स्ट सम में चलो, वैसे मैं बहुत छोड़ देती। एंड आफ्टर दैट आई चेंज्ड माय माइंडसेट दैट वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, एंड आई विल गिव इट मिनिमम, मैं अगर 1 मिनट, वन एंड हाफ मिनट दैट मेरे को कुछ भी पता नहीं है इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देन आई यूज टू लीव इट, बट आई यूज टू ट्राई, गिव इट अ ट्राई once after some days, and that's why I guess giving mock test is very necessary. So ओके, आपको mindset पता चल जाता है। तो ये ना बहुत सारे मीन्स आप लोगों का भी ये क्वेश्चंस रहता होगा कि एग्जाम के 10 दिन या 15 डेज पहले 10 डेज पहले क्या करें, तो आपने क्या किया था? मैं जो किया था, मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था, मैं 20 तक सॉल्व किया था, और 21 से 24 तक मैं छोड़ दिया था कि एग्जाम्स के पहले पहले करूंगी। तो दिसंबर लास्ट से मैं करना चालू किया था, और जनवरी के एंड में मैं वो 4 एक्चुअली खत्म किया। और एग्जाम के पहले आई वो जो नोट था मेरी, मैं उससे वो करती थी, और कुछ टेस्ट रहा था जिसका एनालिसिस नहीं किया हुआ, तो उसको एनालिसिस करती थी ऐसे। ओके, एग्जाम्स के पहले दिन मैं सिर्फ थ्योरी में ध्यान देती थी। ओके, ओके। तो ये जो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने तरफ से उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? Give your best, and it's an easy exam, because if we compare it with JEE Advanced or JEE, it's much easier jam. Especially I guess for statistics, because we have to do only 2 subjects, and so it's an easy exam. Just keep your calm, and एग्जाम हॉल में आपको टेम्परामेंट मेंटेन करना जरूरी है। वो मॉक टेस्ट देते टाइम पता चल जाएगा कि एग्जाम हॉल में जाके पैनिक नहीं करना है।
लाइक हमारे बारे में बहुत टफ क्वेश्चन आया था, बट व्हाट आई सेड अर्लियर दैट वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एंड इफ इट्स हार्ड फॉर यू, इट्स हार्ड फॉर एवरीवन। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड। एंड अगेन आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।